नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने त्रिकोणमिति के एक पार्ट में हमने जाना, एक छोटी सी आइडेंटिटीज़ मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई। वैसे ही मैं आज त्रिकोणमिति की और छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बताता हूं जहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। हम उन बारीकियों को देखेंगे कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो सर्वसमीकाओं की बात करूं, दो सर्वसमीकाएं और बची हुई है। तो ये दूसरी सर्वसमीका है, एक है सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर से 1। अगर आप लोग देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इस तरह से नज़र आएगी और इसका मान हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी अगर मैं इसको ए और बी मान लूँ तो इसका मान हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। पहला तो निष्कर्ष मेरा ये निकल सकता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर से 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक निष्कर्ष तो मेरा ये निकल सकता है। और दूसरा निष्कर्ष मेरा कौन सा निकल सकता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चीज़ें समझ में आ रही होगी, बस कुछ नहीं है, इनटू में है तो मैंने पक्षांतर करके नीचे कर दिया। राइटिंग छोटी हो रही है, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर मैं इस तरह से ऐसा बोल दूं कि अगर मुझसे बोल दिया गया है, यहाँ पर सम दिखाई दे रहा है, अगर मैं कहूँ इधर का नज़र आ रहा है क्या, उधर, ठीक। यहाँ पर देख लो, इफ़ इस तरह से हमें एक क्वेश्चन बना कर दे दिया गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो हमें फाइंड करने के लिए बोला कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज़ व्हाट। तो देखो, अगर मुझे ये इतना ही फाइंड करना हो तो मैं ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, ये वाले फॉर्मूले का, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका मान तो गिवन है मुझे। तो मैं इसका आंसर क्या निकाल दूंगा, इसका मेरा आंसर निकल आएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो दिया हुआ है मुझे, ये गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मान मुझे गिवन है, ये मान मैंने ले जाकर यहाँ रख दिया। अगर दूसरे निष्कर्ष की बात करें कि अगर मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर से अगर एक्स होता और अब बोलता कि फाइंड करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान क्या होगा, तो मैं कहता कि मेरे लिए यहाँ पर भी सॉल्यूशन हो जाता सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर से 1 अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान x के बराबर गिवन है, मैं रख दूंगा यहाँ पर, तो मेरा ये मान क्या हो जाएगा, निकल आएगा। समझ गए। तो यहाँ तक कि ये दो सर्वसमीकाएं, एक सर्वसमीकाएं के मैंने दो नियम निकाल दिए। अब इसका यूज़ देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है। चलो इसका यूज़ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया हो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू 2 हो तो कॉसेक एक्स इज व्हाट, कॉसेक एक्स का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो मैं क्या प्रश्न दे रहा हूँ, ये दे दिया है सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन, जब हमें ये दिया हुआ है ना सेक एक्स, एक्स का मान यहाँ पर थीटा को डिनोट कर रहा है, प्लस टेन एक्स ये 2 है,
तो मैं यहाँ पर कहूँगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स बराबर से 1/2 हो जाएगा। नीचे का आप लोगों ने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा। यहाँ पर देखो ये एक समीकरण के इस तरह से दो प्रारूप बना दिए हैं। सॉरी ये नहीं, जल्दी में हो गया, ये कट जाएगा, सेक एक्स जुड़ जाएगा, 2 सेक एक्स बचेगा, 2 सेक एक्स इक्वल टू 2 + 1/2, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। 2 सेक एक्स, ये 2 दूनी 4, 4 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो सेक एक्स बराबर से 5 बटे हो जाएगा 4। और मैंने कल की क्लास में बताया था कि ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं और सेक थीटा का मान क्या होता है। तो सेक एक्स, अगर मैं यहीं पर ही एक समकोण त्रिभुज बना दूँ इस तरह से, एक्स अंश के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब। जहाँ मैंने 90 लिया उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। इसे मैं कर्ण कह देता हूँ और नीचे वाली जो भुजा बची हुई वो क्या हो जाएगी, अपने आप आधार हो जाएगी। अब देख लीजिए, मुझे तो सेक एक्स के बारे में दिया हुआ है, सेक एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण हो जाता है कितना, 5, आधार है 4, तो लंब हो जाएगा 3। कल मैंने ट्रिपलेट बनाना सिखाया था, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी इसे निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दो कि कर्ण का वर्ग समस्त अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, आप उससे निकाल सकते हो। नहीं तो फिर मैंने इससे बता दिया है। मुझे निकालना क्या है, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का मान, कॉसेक एक्स का मान क्या हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कर्ण बटे लंब, क्योंकि ये साइन का विपरीत होता है। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/4। समझ पाए, आसान था। मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उस पर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं मिटा दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोगों को इसी तरह से दे दे सेक सेक 55 माइनस टेन 55, इसका मान आप लोगों को दे रखा है 3। ठीक, इस तरह से आपको 3 दे रखा है और आपसे बोल दिया है फाइंड इफ गिवन है आपको इस तरह से, और फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड साइन 35, साइन 35 डिग्री का मान बताइए, साइन 35 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। अब वही काम करना है, सॉल्यूशन करेंगे जो हमें पता है। अब देखो, ये तो हमें दिया हुआ है, हम खट से सेक 55 प्लस टेन 55, इसका जस्ट विपरीत कर देंगे 1/3। एक समीकरण हमें ये दिया हुआ है, दूसरा ये है, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण अगर उसको मैं 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो समीकरण 1 + 2। अगर 1 + 2 कर दूँ तो ये आपस में कट जाएगा, ये सेक और सेक कितना हो जाएगा 2 सेक 55 बराबर से 3 + 1 क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर 2 सेक 55, 3 3 का 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10/3। ये इसको क्या कर रहा है, काट रहा है 5 बार, इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा सेक 55 बराबर से 5/3। अभी हमने ट्रिपलेट बनाया था, यहाँ से सेक 55। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पर तो x था, मैंने थीटा से समझाया था, x से बता दिया। अब मैं चाहता तो वहाँ पर अल्फ़ा भी रख सकता था और आपको बीटा मान भी पूछ सकता था। बीटा मान कैसे, क्योंकि एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं,
समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें एक समकोण होगा, अगर एक अल्फा तो दूसरा अपने आप बीटा हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को 55 मान लूँ, ठीक है, और ये तो 90 अंश का होता है, 55 मान लूँ तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ 55 अंश के सापेक्ष अगर बात करें तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण हो जाएगा 5, और अगर ये लंब है 55 अंश के सामने ये भुजा लंब है तो ये आधार हो जाएगा 3, तो ये लंब कितना हो जाएगा 4। आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस लंब को निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो मैंने सेक 55 को रखकर कर्ण बटे आधार को निकाल दिया है, मैंने पाइथागोरस लगाया या ट्रिपलेट जो मैंने सिखाया था उसे लगाया और इसको निकाल दिया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 अंश, जिसमें से अगर ये 90 हो गया तो ये दो कोण कितने अंश के होंगे, 90 के। अगर एक 55 का हो गया तो दूसरा कितने का बचेगा, 35 का, तो ये अपने आप 35 का बन गया। और हमसे पूछा यही गया है कि साइन 35 का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा है कि साइन 35 का मान क्या होगा। अब मुझे देखना ये है कि साइन 35 का मान निकालना है। 35 का मान देखो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। 35 का मान देखो, साइन 35 ये है और 35 के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, लंब हो जाएगा 3, क्योंकि साइन 35 साइन 35 यहाँ पर भी हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 5, तो इसका आंसर 3/5, यानी इसका जस्ट विपरीत हो जाता। चीज़ें समझ पाए? ये तो एक सौर समीकरण थी जिसको मैंने एक छोटी सी जानकारी दी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे इन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। अब मैं एक दूसरी सौर समीकरण की ओर चल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन देखो, यहाँ दिख रहा है, ठीक। अगर आप लोगों को इस तरह से दे दिया जाए एक सौर समीकरण, राइटिंग छोटी तो नहीं हो रही है, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। इसको फिर से मैं उसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर से ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा सकता हूँ। अगर मैं इसको बनाऊँ ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरा हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये 1। यहाँ से भी मैं फिर से 2 निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। पहला निष्कर्ष मेरा ये है कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान अगर मुझे निकालना तो 1 + 1/, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष मेरा यहीं से ये निकल आएगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर से 1/, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो जाएगा। इट मीन्स दैट अगर मैं यहाँ से कहूँ कि इफ पहला फर्स्ट नियम, यदि कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा बराबर से x हो तो, और आपसे पूछ ले फाइंड करना है कि अगर ऐसा दिया हो तो क्या होगा, हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/x, ये 1/x के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि ये मान को मैं यहाँ रख दूंगा और मुझे ये वाला मान चाहिए, क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है, मैं इसका मान यहाँ रख दूंगा क्योंकि ये सौर समीकरण से निकला हुआ है, इससे निकला हुआ है, तो एज इट इज़ मैं इसको रख सकता हूँ। इसको मैंने रख दिया। यहाँ पर मैं दूसरे नियम की बात करूँ
कॉसेक एक्स नहीं लो, थीटा ले लो, प्लस कॉट थीटा बराबर से एक्स दे रखा है, तो आपको बोल दिया हो तो ये क्या फाइंड करेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/x। ये दो नियम है और दोनों नियम बहुत ही काम के हैं। देखते हैं यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस, मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप लोग बनाते रहिएगा। पहला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को दे रखा है कॉसेक 5 अंश प्लस कॉट 5 डिग्री इक्वल टू 4 हो तो, अब चलो ठीक 4 हो तो क्या फाइंड करना, हो तो साइन 5 डिग्री का मान, साइन 5 डिग्री इज व्हाट। सॉल्यूशन देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन करेंगे। कॉसेक 5 माइनस कॉट 5 का मान 1/4, ये डिग्री है 5 नहीं है, 5 का मान तो और बदल जाएगा। सॉल्यूशन क्योंकि ये प्रश्न इतना दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ कर देंगे, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉसेक 5 इक्वल टू 4 प्लस 1/4। आगे देखेंगे 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 17/4। यहाँ पर देख लो कॉसेक 5 डिग्री बराबर से 17/4 और 4 दूनी 8। यहाँ से हम ट्रिपलेट बना देंगे, और ट्रिपलेट आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको ट्रिपलेट पता हो तो आप बोल सकते हो कि 15 8 17 का बनता है। कॉसेक में ये क्या है, कर्ण है, ठीक है, और ये साइन का विपरीत है, यानी क्या है, लंब है। तो जो बचा हुआ 15 जो है ये क्या है, आधार है। आपको कर्ण या फिर आपको इस तरह से ट्रिपलेट लेने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी अगर आप ट्रिपलेट से लेना चाहते हो तो ट्रिपलेट से भी ले सकते हो। आप निकाल सकते थे यहाँ से भी आंसर डायरेक्टली, क्योंकि कॉसेक साइन का ही विपरीत होता है। देखो आप अगर थोड़ी सा ध्यान देते, आप लोग यहाँ ट्रिपलेट बनाने की कोशिश ना करते हुए, तो देखो कॉसेक साइन का जस्ट विपरीत होता है, तो इसको पलटा देंगे कि साइन, या इस तरह से लिख दो, जो साइन है ये कॉसेक का जस्ट विपरीत होता है। साइन 5 डिग्री बराबर से 1 कॉसेक थीटा, तो साइन 5 डिग्री यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा कितना 1/17/8। 8 पलट कर ऊपर चला जाता है तो ये हो जाता है 8/17। एक तो ये भी तरीका है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 5 डिग्री यहाँ माना है तो यहाँ पर हो जाएगा एक कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक। अगर लंब कर्ण आधार मान लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर देख लीजिए कर्ण 17 है, लंब आपके पास 8 है और आधार आपके पास में 15। क्योंकि ट्रिपलेट बनाना मैंने सिखा दिया हूँ, आप ट्रिपलेट वहाँ से बना सकते हैं। आपको साइन का फॉर्मेट चाहिए साइन के रूप में, तो साइन के रूप में आप देख लीजिए, साइन आपको इस तरह से दिया हुआ है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 8 और कर्ण है 17, तो लंब बटे कर्ण। या डायरेक्टली आप इसको पलटा देते क्योंकि ये इसी की वैल्यू है, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। क्वेश्चन एग्जामिनर इन चीज़ों से बहुत आसान सी चीज़ें पूछता है। इवन एग्जामिनर आजकल छोटी छोटी चीज़ें भी पूछने लग गया है, जैसे इन पर आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। मन चाहे जैसे क्वेश्चन चाहे वैसे ले सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कई बार ऐसा तक पूछ लिया गया है, जैसे 10 if 3 10 25 अंश इक्वल टू 4 हो तो
साइन पैंसठ इज व्हाट। इतने सच से तक एग्जाम में क्वेश्चन बन गए। देखो कैसे करेंगे इसको। जैसा मैंने बताया कि जिस भी कोण को आप लोग थीटा मान रहे हो उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। अगर वो लंब हो जाती है, इतना सा आपको पता है, तो आप इसको लिख सकते हो पहली बात तो tan इक्वल टू tan 25 डिग्री 4/3। आप यहीं से ट्रिपलेट बना दीजिए, यहीं से आप ट्रिपलेट बना देंगे इस तरह से। अगर मैं इसको ऐसा 25 अंश मान लूँ तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 65। देखो ये हो जाएगा लंब। अब लंब आधार कर्ण मानने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि एक बार 65 का पूछा है, 25 का दिया हुआ है, 25 के सामने ये लंब है, और 10 लंब क्या हो जाएगा, 4 आधार हो जाएगा ये, और ये अपने आप कर्ण रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो 4 5 3 या 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बन जाता है। हमें साइन 65 का मान चाहिए, साइन 65, साइन 65, साइन 65 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी ये लंब हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, यानी इस तरह से। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3/5। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी, समझ पाए आप लोग। अब देखो कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह के आजकल एग्ज़ाम में डालने की बहुत कोशिश करता है। जैसे कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कि 6 cot 85 डिग्री इक्वल टू 8 हो तो, इफ हो तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। बोल दिया कि इसका मान क्या होगा। अब सब बच्चे सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को करें, हम सॉल्व करने के पीछे भागने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन के पीछे भागो मत, क्वेश्चन को देखो ये पूछा क्या गया है। अब इस क्वेश्चन में देखो आप लोग यहाँ पर ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करेंगे, ये वो करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपके पास में देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है, 5 डिग्री है, और यहाँ पर भी क्या है, 5 डिग्री है। तो आपको दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कुछ महान अनुभवी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते ही कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम यहाँ से अब ट्रिपलेट बना दें कि cot 85 बराबर से 8/6 और ट्रिपलेट बनाकर सॉल्व करना शुरू कर दें। तो इतना कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ समझ लेना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैं कभी कभी लाता रहूँगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मुझे मैथ्स को कंटिन्यू करना है या शुरुआत से आपको पढ़ना है, अगर शुरू से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि शुरू से पढ़ना है। अगर आप मुझे बताते हो कि हमें शुरू से मैथ्स पढ़ना है तो मैं स्टार्टिंग से मैथ्स चालू कर दूंगा, जिसमें मैथ्स के एक एक टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।